स्वागत है दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग। स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको ना खुद एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और इन्वेस्ट आप करोगे, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है वहाँ और आपको लॉस भी हो सकता है ज़्यादातर। म्यूचुअल फंड में है ना रिस्क कम होता है। यहाँ है ना कंपनी को एनालाइज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, आपके पैसे को यही संभालता है। तो दोस्तों क्या होता है म्यूचुअल फंड, सिर्फ मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ बहुत सारे लोग अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। इस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड या दूसरे एसेट्स में आपके पैसे को लगाता है। दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो एग्जांपल के लिए, आप है ना एक साथ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पूरे पैसे है ना एक साथ इकट्ठा होता है। उस पैसे को है ना एक फंड मैनेजर होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, उस पैसे को है ना अलग अलग कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करता है, बॉन्ड्स, गोल्ड, शेयर्स में। जैसे उसका प्रॉफिट और लॉस होता है दोस्तों, आपके है ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो आपको है ना बांट देता है। अगर प्रॉफिट होता तो आपको प्रॉफिट ही होगा, अगर लॉस होता तो लॉस भी होता है। जैसे आप आपकी जो एसेट्स वैल्यू है उसके हिसाब से। अब हम जानेंगे ये काम कैसा करता है। तो सबसे पहले एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये होता क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड को है ना यही मैनेज करती है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हुआ, इंडेक्स फंड हुआ, ठीक है। दोस्तों अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में कितनी टाइप की म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड। तो दोस्तों इनमें है ना आपको कौन सी म्यूचुअल फंड पसंद आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 1 मंथ 2 मंथ में भी है ना आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या नेगेटिव में देखने को मिल सकता है। जैसे मार्केट अगर तेज़ी में हो तो आपको प्रॉफिट दिखने लगेगी, मतलब शॉर्ट टर्म में है ना आपको ज़्यादातर नेगेटिव देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करोगे 5 ईयर 10 ईयर के लिए, तो दोस्तों आपको है ना प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कितनी परसेंट प्रॉफिट मिल सकती है पर ईयर दोस्तों? 10%, 15%, 20% तक भी मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती इतनी परसेंट ही प्रॉफिट ही मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है या कम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये आता होगा कि म्यूचुअल फंड जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं उनको क्या मिलेगा हमारा पैसे मैनेज करने से। दोस्तों जो एक्सपेंस रेशियो होता है वही उनकी प्रॉफिट होती है। जैसे आप इन्वेस्ट करोगे थोड़ा है ना, आप पैसा है ना चार्ज करते हैं आपको, वो वही पैसा उनको प्रॉफिट है। तो दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है ये आपको देखना होगा, 1 से कम रहना चाहिए। एसआईपी क्या है? एसआईपी का फुल फॉर्म मैं आपको फर्स्ट समझा देता हूँ। एसआईपी का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो दोस्तों हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो आप। तो आपकी मर्जी है, 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हर महीने 100 100 रुपये करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग 500 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके हिसाब से मतलब हर महीना आपको फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं 500 से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके पास पैसे हो तो 500 भी कर सकते हैं, 100 रुपये भी कर सकते हैं या 1000 भी डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट है। तो जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉसेस भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, हाँ 2 3 महीने तक अगर स्टॉक मार्केट गिरने लगी, बॉन्ड्स में अगर गिरावट होने लगे, अगर कुछ गोल्ड में गिरावट होने लगे, तो आपको है ना क्या है, म्यूचुअल फंड में भी आपको गिरावट होते हुए देखने को मिलेगा, जिससे है ना आपको लॉसेस भी झेलने पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 ईयर या 10 ईयर तक आपको वेट करना है, तभी आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में। मार्केट रिस्क होता है दोस्तों, मार्केट जैसे मार्केट अगर ऊपर की ओर चलते रहता है तो आपको ना प्रॉफिट देखने को मिलेगी। अगर क्रैश होता है तो आपको म्यूचुअल फंड में भी आपको क्या है, गिरावट देखने को मिल सकती है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए है ना आपको ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो दोस्तों मार्केट ऊपर ही जाएगा, जिससे है ना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है और रिस्क कम देखने को मिलेगी।
वही लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था 5 और 10 ईयर के लिए वेट करोगे तो ज़्यादातर प्रॉफिट आपको मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अगर आप जहाँ प्रॉफिट चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की जो चढ़ाव उतार है ना आपको 6 मंथ में है ना ज़्यादातर चढ़ते हुए देखने को मिल सकती है या गिरते हुए भी ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अगर अभी आप इन्वेस्ट करोगे तो अगर 6 महीने के अंदर अगर मार्केट में अगर नेगेटिव देखने को मिलेगी आपको, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में है ना थोड़ा तरह आपको रिस्की हो सकती हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बेहतर दोस्तों मेरे हिसाब से कम मतलब 5 ईयर के लिए तो आपको इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। तो अगर रिस्क की बात करें तो दोस्तों आपको ना लो रिस्क देखने को मिलेगा कहाँ, लिक्विड फंड में, ओवरनाइट फंड में देखने को मिलेगा। तो आपको दिमाग में यहाँ आता होगा ये ओवरनाइट फंड क्या है। सिर्फ एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरे दिन है ना दोस्तों पैसे है ना मेच्योर हो जाता है। तो मीडियम रिस्क की अगर बात करें तो दोस्तों आपको ना हाइब्रिड फंड और लार्ज कैप फंड में देखने को मिलेगा, यहाँ मीडियम रिस्क होती है। हाई रिस्क कहाँ देखने को मिलती है आपको, स्मॉल कैप फंड में, सेक्टरल फंड में आपको देखने को मिलेगा हाई रिस्क। जैसे दोस्तों अगर मार्केट अगर क्रैश होता है ना तो ब्लू चिप स्टॉक में क्या होता है, तो थोड़ा सा अगर 10-20% अगर क्रैश देखने को मिलेगी ना तो स्मॉल कैप में क्या है 50% 60% आपको क्रैशेस देखने को मिलेगी। इसलिए स्मॉल कैप को है ना ज़्यादातर है ना हाई रिस्क बोला जाता है। इसलिए स्मॉल कैप में हम आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये था हमारा एक सिर्फ वीडियो दोस्तों, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। हमारा बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन्वेस्ट करने से पहले आपके रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसा एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।